Shots by Love Guru. Only on Radio City. रेडियो सिटी पर मैं हूं लव गुरु। चल रहा है वैलेंटाइंस वीक स्पेशल लव शॉट्स, जहां मैं सुना रहा हूं आपकी रियल लव स्टोरीज अपनी जुबानी। आज की कहानी है सिमर और नितिन की, द राइट स्वाइप। मार्च 16, 2018। दिल्ली की सर्दियां जा रही थी और शुरुआत हो रही थी गर्मियों की। नितिन एज यूजुअल अपने ऑफिस से वापस घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में एक फ्रेंड के साथ कॉफी पीने का प्लान था। उनके फ्रेंड ने किसी मीटिंग में लेट होने की वजह से कॉफी का प्लान कैंसिल कर दिया और यह शिकायत वो अपने फ्रेंड जीतू के साथ कॉल पर डिस्कस कर रहे थे। यार, लोगों की बातों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लोग अपने प्रॉमिसेस को निभा क्यों नहीं पाते यार। उनके फ्रेंड जीतू बहुत आराम से उनकी बात सुन रहे थे और बोले, भाई सुन, मुझे पता है ये गुस्सा दोस्त के प्लान कैंसिल होने का नहीं, ये गुस्सा सोनिया का है। सुनना यार, उसे तेरी लाइफ से गए हुए 3 साल हो चुके हैं। शादी भी हो चुकी है अब तो उसकी। कब तक उसका गुस्सा अपने और अपने लोगों पर निकालता रहेगा? बाहर निकल यार इससे। और कितना समझाऊं तुझे? सेटल हो जा, और सेटल नहीं होना तो डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ले। वहां हर तरीके के लोग मिलेंगे, शादी वाले, प्यार वाले, थोड़े कैजुअल भी। नितिन और जीतू दोनों ने स्माइल किया। फोन कट गया। फ्राइडे रात का टाइम नितिन का मी टाइम होता था। नितिन ने सोचा, चलो ट्राई किया जाए इस डेटिंग ऐप की दुनिया को भी। नितिन ने अपने मॉडलिंग के वक्त की कुछ अच्छी सी फोटोग्राफ्स सिलेक्ट की, प्रोफाइल बनाई और पहली प्रोफाइल को ही राइट स्वाइप कर दिया। इंटरेस्टेंट। नितिन ने सोचा, अरे ये क्या हुआ? तब तक नितिन को यह अंदाजा नहीं था कि ऐप्स काम कैसे करती हैं। नितिन ने भी सोचा, खैर छोड़ो यार, क्या सोचना। फोन साइड में रखा, हेडफोन्स में म्यूजिक लगाया और रोज की तरह सोने चल दिए। 17 मार्च 2018। सुबह आंख खुली तो नोटिफिकेशन आया था, इट्स अ मैच। नितिन स्माइल्ड और सोचने लगे, ये भी सही मजाक है। एक प्रोफाइल को राइट ही तो स्वाइप किया था और मैच भी हो गया। इतनी देर में उनके फोन पर मैसेज आया, हे हाउ आर यू। नितिन चौंक गए, थोड़ा रुके और सोचने लगे, एक मैसेज ही तो है, रिप्लाई कर देता हूं, क्या जाता है। इतनी देर में सामने से एक और मैसेज आया, डू यू वांट टू मीट फॉर अ कॉफी। नितिन का फोन हाथ में था। मैसेजेस को देखते हुए सोचने लगे, अरे मैं तो इसे जानता भी नहीं, और सीधा कॉफी। अपने आप से बात करते हुए बोले, मिल लेते हैं यार, वैसे भी आज सैटरडे है। सब दोस्तों ने वैसे भी लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल ही करना है। मैसेज का रिप्लाई करते हुए नितिन ने कहा, श्योर, व्हाट टाइम। सामने से रिप्लाई आया, व्हाट अबाउट 1 PM। नितिन ने रिप्लाई किया, श्योर। दोनों ने एक एड्रेस डिसाइड किया और सी यू कहकर बात खत्म कर दी। नितिन टाइम के पंक्चुअल 1 बजे से पहले कॉफी शॉप में पहुंच गए और बैठकर इंतजार करने लगे उस अनजानी सी शख्सियत का, जिसे ना उन्होंने कभी देखा था, ना उनसे पहले कभी बात की थी। नितिन कैफे के मेन्यू को पढ़ ही रहे थे। इतने में कैफे में लगा जो शीशे का दरवाजा था वो खुला। धूप की रिफ्लेक्शन नितिन की आंखों में पड़ी। आंखों को ढकते हुए नितिन ने अपनी नजरों को ऊपर उठाया। घुंघराले बालों को अपने कान के पीछे दबाते हुए कोई कैफे में दाखिल हो रहा था। दरवाजे से अंदर की तरफ आती हवा और भीनी सी लिपटी वो खुशबू। नितिन खो से गए। वो लड़की नितिन के सामने आकर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हाय, आई एम सिमर। नितिन वॉज शॉक्ड, क्योंकि पहली बार उन्होंने सिमर को वहीं पर देखा। अटकते हुए बोले, हाय, आई एम नितिन। सिमर ने हंसते हुए कहा, आई नो आप ही नितिन हो, पर आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। नितिन और सिमर पहली मुलाकात में एक दूसरे से काफी कनेक्ट कर गए। प्रोफेशनल बातें हुई। नितिन ने अपनी ब्रेकअप की स्टोरी सुनाई। सिमर ने भी अपने पास्ट के बारे में नितिन को बताया और बोली, मैं इसलिए किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती क्योंकि बस मुझे कमिटेड होना है या प्यार में पड़ना है।
मैं ज़रूरत में नहीं हूं, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझे, मेरी कद्र करे, मुझे अच्छे से ट्रीट करे और मैं जैसी हूं वैसे एक्सेप्ट करे। नितिन ने कहा, सच बोलूं, मुझे एक दोस्त चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता वहीं से होकर जाता है। इस बार नितिन ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? सिमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल। दोनों ने स्माइल किया और उस पहली मुलाकात में घंटों का वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद इन मुलाकातों और बातों का सिलसिला वक्त के साथ चलता रहा। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे, लेकिन दोनों ने ही ये डिसाइड किया था कि जल्दबाजी नहीं करेंगे। 14 फरवरी 2019, लगभग 1 साल के बाद नितिन सिमर को वापस उसी कैफे में ले गए जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। वहां पहुंचकर बोले, पता है ये जगह कितनी स्पेशल है मेरे लिए। नितिन ने सिमर का हाथ पकड़ा और कहा, सिमर आई लव यू। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, तुम्हारा दोस्त बनकर, तुम्हारा हमसफर बनकर। सिमर की आंखें भर आईं। नितिन को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू टू। हम सबका एक पास्ट होता है और जब तक हम अपने पास्ट को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, शायद हमारा आने वाला कल सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता। सिमर और नितिन का भी एक पास्ट रहा जिससे निकलने में काफी वक्त भी लगा, लेकिन उससे वो तभी बाहर निकल पाए जब उन्होंने खुद निकलना चाहा। तो ये थी कहानी नितिन और सिमर की, द राइट स्वाइप। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी। Love Shots by Love Guru, only on Radio City.